नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कल बीजेपी ने एक बड़ी बैठक की। बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बकायदा कुछ बड़े अहम फैसले लिए, जिनको लेकर सूत्रों के हिसाब से खबरें ऐसी आ रही हैं कि बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में 50 सीटों पर कौन कौन से उम्मीदवार होंगे और साथ ही साथ यह तय कर लिया है कि उनके सहयोगी दलों को जो है कितनी सीटें देनी है। यह भी सूत्रों के हिसाब से खबर जो है सामने आई है। लेकिन आपको बता दें कि यह बैठक सुबह 3:30 बजे तक चली और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उनके पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस बैठक में जो सबसे अहम फैसले लिए गए, उनमें से सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि बीजेपी ने तय कर लिया है कि 50 लोकसभा सीटों पर कौन कौन से उम्मीदवार होंगे। इनके अलावा यह भी तय कर लिया है कि उनके जो सहयोगी दल हैं उन्हें कितनी सीटें देनी है। दरअसल सूत्रों के हिसाब से खबर ऐसी आ रही है कि बीजेपी ने तय किया है कि उनके जो सहयोगी दल हैं उन्हें 6 सीटें जो है वो देंगे, जिनमें से आरएलडी जयंत चौधरी को 2 सीटें। ये भी सूत्र बता रहे हैं कि अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल को 2 सीटें मिलेंगी और इनके अलावा राजभर को 1 सीटें और निषाद पार्टी को 1 सीट। मतलब कुल मिला जुलाकर 6 सीटें जो है ये अपने सहयोगी दलों को जो है वो देंगे। तो सूत्रों के हिसाब से यह खबर सामने आ रही है। हालांकि अभी इसकी जो ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन आपको बता दें कि यह बैठक कल जो है दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में हुई और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो है ये बैठक 4 घंटे तक चली। इस बैठक में क्या क्या हुआ इसके बारे में अभी बहुत कुछ जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहले लिस्ट के नाम पर चर्चा की गई। मीटिंग में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सभी उम्मीदवारों के नामों को लेकर भी चर्चा हुई। सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव तारीखों का ऐलान किए जाने से पहले बीजेपी उत्तर प्रदेश की कमजोर सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है और इसमें जो है उन्होंने तय कर लिया है 50 सीटें वो कौन सी होंगी। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने कमजोर सीटों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की थी। बीजेपी कमजोर सीटें उन्हें मान रही है जहां पार्टी को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की यह पहली बैठक थी। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई उम्मीदवारों के नाम तय हो सकते हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि आज जो है कुछ लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। हालांकि सूत्रों का कहना है कि पहले लिस्ट 1 या 2 दिन में आ सकती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया। अकेले बीजेपी ने अपने दम पर 370 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लेकर और उनके सहयोगी दलों को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि 6 सीटें जो है वो सहयोगी दलों के लिए होंगी। अब देखना होगा कि आखिरकार बीजेपी ऑफिशियल पर जो है पुष्टि कब तक देती है और क्या कुछ जो है इसमें नाम सामने आते हैं। तो बाकी तमाम ऐसी जानकारियों के लिए आप पढ़ते रहिए यूपी तक की वेबसाइट, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया और तमाम ऐसे वीडियोज और अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।